बंदर चीकू चोर। जंगल में ढोलू नाम का एक बंदर रहता था। जंगल के पास एक फलों का बगीचा था। ढोलू रोज वहां जाकर चीकू चुरा कर खा जाता था। एक दिन उस बगीचे का मालिक पवन, लगता है जंगल से कोई तो जानवर आकर मेरे चीकू चुरा कर खा रहा है। आज उसे पकड़ कर ही दम लूंगा मैं। वो ऐसे बात करते हुए ढोलू सुन लेता है। अच्छा हुआ जो इस पवन का मंसूबा पता चला, नहीं तो आज मुझे चीकू की जगह पिटाई मिल जाती। ढोलू पीछे हटकर जंगल आता है। तब उसे हिरन परेशानी में दिखाई देती है। ढोलू उसके पास जाता है और उसका हाल चाल पूछता है। तब हिरन, ढोलू कुछ मत पूछो, मेरा हाल क्या है। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें अच्छा खाना नहीं दे पा रही हूँ। कैसे उनकी सेहत बनेगी, वो बहुत ही कमजोर हो रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। पास में ही एक फल का बगीचा है, वहाँ के स्वादिष्ट चीकू तू भी खा और अपने बच्चों को भी खिला। पर क्या ऐसा करना सही होगा? किसी ने पकड़ लिया तो बेवजह चोरी का इल्जाम लग जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बगीचे का मालिक मेरा दोस्त है, मैं सब संभाल लूंगा। इस तरह ढोलू हिरन से झूठ बोलता है और उसे लेकर बगीचे के पास आता है। ढोलू खुद बगीचे के बाहर खड़ा रहकर हिरन को बगीचे के अंदर भेजता है। हिरन ताजे और स्वादिष्ट चीकू देखकर मोहित हो जाती है और वो चीकू अपने बच्चों के लिए तोड़ने लगती है। तभी बगीचे का मालिक पवन लकड़ी लेकर आता है और वो लकड़ी से हिरन के पीठ पर मारता है और हिरन के पीठ पर मारकर, अच्छा तो वो चीकू चोर तू है, कब से मेरे बगीचे में घुसकर चोरी कर रही है तू? हिरन बेचारी हड़बड़ा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। पवन उसे मारते रहता है कि तब हिरन, नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आज ही पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पर। मेरे कमजोर बच्चों के लिए मुझे छोड़ दो। वो ढोलू, ऐसा कहकर वो ढोलू को आवाज लगाती है। ढोलू वहाँ आता है और अपना अलग ही रूप दिखाते हुए पवन से कहता है, सर जी, आज ही मैंने आपकी बातें सुनी थी। ये वही चीकू चोर है, मैं खुद इसे रोज देखता था चीकू चुराते हुए। अरे ढोलू, ये क्या बकवास कर रहा है तू? सच्चाई क्या है बता दे सर को। इतना बड़ा झूठ मत बोल। कैसी सच्चाई सर, यही चोर है। आप इसे जो सजा देना चाहते हो दे सकते हैं। सर, घर में मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मेरे बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। हिरन रोते हुए विनती करती है। तब पवन, ठीक है, लेकिन तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। चल अब ये सारा बगीचा बिना रुके साफ कर, तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। बेचारी हिरन के पास कोई रास्ता नहीं था वहां से बचने का, इसीलिए वो बगीचे को रोते हुए साफ करती है। तब ढोलू पवन से, सर, मैंने आपकी मदद की है, मुझे कोई इनाम नहीं दोगे क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तुझे रोज चीकू खाने को दिया करूंगा। बस मेरे बागीचे की पहरेदारी अच्छे से करना। ढोलू बहुत खुश हो जाता है, पर बेचारी हिरन बेवजह फंस जाती है। हिरन को घर वापस जाने में बहुत समय लग जाता है। बच्चे घर में भूखे राह देख रहे थे। जैसे ही वो हिरन को देखते हैं तो उसे गले लगाकर, माँ, कितनी देर कर दी आपने, हम डर गए थे माँ, भूख लगी है, क्या लाया खाने में? कुछ नहीं बच्चों, माफ कर देना अपनी माँ को, पर आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम सबको तकलीफ हो। उस रात हिरन बच्चों के साथ भूखी सो जाती है और मन ही मन, ढोलू, तुमने अपने फायदे के लिए मुझे फंसाया। मेरे बच्चों को भी इसकी तकलीफ हुई, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। ढोलू के मजे चल रहे थे। पहरेदारी के नाम पर वो मस्त चीकू भी खा रहा था और पवन से छुपकर जानवरों को चीकू भी बेच रहा था। उससे आए हुए पैसे वो छुपा कर रखता था। एक दिन हिरन
पवन के पास आती है। सर, ढोलू जानवरों को आपके बगीचे के चीकू बेच रहा है। उस दिन भी उसने अपना चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया। एक बार मुझे मौका दीजिए सर। ये क्या कह रही हो तुम? ढोलू ऐसा नहीं कर सकता। एक माँ अपने बच्चों की झूठी कसम कभी नहीं खा सकती सर। उस दिन भी मैंने बच्चों की कसम ली थी, आज फिर से लेती हूँ। एक मौका दीजिए सर। पर कैसे साबित करोगी सब कुछ? तब पवन हिरन को एक टेप रिकॉर्डर देता है और वहाँ उसकी और ढोलू की बातें रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। तब हिरन टेप रिकॉर्डर लेकर जाती है। ढोलू को आते देख हिरन टेप रिकॉर्डर को पेड़ के पीछे छुपाकर ऑन करती है। ढोलू पास आता है। अरे हिरन, मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़ी है? चल पीछे हट, नहीं तो फिर से फंसा दूंगा तुझे। तू और कर भी क्या सकता है ढोलू? तेरे जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। मुझ पर चोरी का इल्जाम तो लगाया, पर जिस इंसान ने तुम पर भरोसा दिखाया उसका भरोसा तोड़ रहा है तू। हाँ हाँ कर रहा हूँ, तुझे क्या? जा जाकर बता दे कि मैं ही चीकू चोर हूँ और अब चीकू भी मैं ही बेच रहा हूँ। देखता हूँ कि वो तुम्हारा कैसे विश्वास करता है। और तुझे मुंह चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। चल हट और जाकर अपने बच्चों को संभाल। ऐसा कहकर ढोलू वहाँ से चला जाता है। उन दोनों की बातें रिकॉर्ड हो जाती है। फिर क्या, हिरन उसे पवन को सुनाती है। तब जाके पवन की आंखें खुल जाती है। उसके सामने सारी सच्चाई आ जाती है। जैसे ही ढोलू सामने आता है, पवन, धोखेबाज चोर, तेरी सारी सच्चाई सुन ली मैंने, अब तू नहीं बच सकता। पवन ढोलू को मारता कि ढोलू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। पवन हिरन से माफी मांगता है। अब ढोलू की हकीकत पूरे जंगल में पता चल जाती है। तब सारे जानवर मिलकर उसे जंगल से बाहर कर देते हैं। नीति: कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और अपने किए की सजा हमें जरूर मिलती है।